पिछले एपिसोड में आपने देखा आयरन मैन के साथ लड़ाई के बाद हल्क अपनी टीम के साथ मिलकर शी हल्क और बाकी एवेंजर्स की पिटाई करता है, जिसके बाद हल्क मिस्टर फैंटास्टिक और उसके साथियों की बुरी हालत करके उन्हें मैनहट्टन में लेके आता है, जहां उसके सामने आता है रिक जोन्स। रिक की बातों से हल्क थोड़ा शांत होता है और उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तब हल्क के सामने हरक्यूलिस और उसकी टीम आती है और अब हल्क का सामना होगा जनरल रॉस से। यूएस प्रेसिडेंट जनरल रॉस को सारी मिलिट्री पावर देते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हल्क और उसके सारे साथियों से किसी भी हालत में निपटा जाए। न्यूयॉर्क में रॉस की टीम के सोल्जर रॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि हल्क एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को हरा चुका है। तब रॉस कहता है कि अब हमारी बारी है, जिसपे वो सोल्जर आगे बताता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ सिविलियंस भी हैं जो कि हल्क को अपना हीरो कह रहे हैं। जिसपे रॉस बोलता है कि वो लोग कभी नहीं समझते, ये हर बार होता है। मुझे याद है कि पिछली बार क्या हुआ था। हल्क ने एक दिन अर्थ को कुछ एलियन से बचाया था, जिसके लिए प्रेसिडेंट ने हल्क के लिए एक 10 टन का एडमेंटियम स्टैचू बनवाया और पूरी दुनिया ने उसे हीरो कहा। पर कुछ महीनों बाद वो वापस मॉन्स्टर बन गया। उसने न्यूयॉर्क को तोड़ के रख दिया, करोड़ों डॉलर्स की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया। तब जाके डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको गायब किया। लोग उसके लिए बहाने बनाते रहते हैं, यहाँ तक कि कई बार मैंने भी उसके लिए कई बहाने बनाए। वो पहले ब्रूस बैनर था, मैंने उससे ब्रिलियंट साइंटिस्ट कहीं नहीं देखा था और मेरी बेटी उससे प्यार करती थी। तो जब भी हल्क अपने पागलपन में कुछ करता, हम कहते थे कि अपोकलिप्स ने उस पर कंट्रोल कर लिया है या फिर वो अकेला रहना चाहता है और हम उसे माफ कर देते। पर इन सब से हमें क्या मिला? मेरी बेटी मर गई और अब हल्क मैनहट्टन में आके शहर खाली करने और हमारे सबसे बड़े सुपर हीरोज को मारने की धमकी दे रहा है। वही हीरोज जिन्होंने उसके लिए स्टैचू बनाया था, और अब कुछ बेवकूफ लोग उसे फिर से हीरो कह रहे हैं। तो ठीक है, उन लोगों को बता दो कि उनके हीरो को फिर से एडमेंटियम का गिफ्ट मिलेगा, एडमेंटियम बुलेट्स का। और तभी रॉस की पूरी टीम हल्क पर एडमेंटियम बुलेट्स की फायरिंग करना शुरू करते हैं। वो सारे बुलेट्स हल्क की बॉडी को छेदते हुए जा रहे थे। वहां से 3 ब्लॉक दूर रॉस के सोल्जर सिविलियंस को साइड कर रहे होते हैं। तब रिक जोन्स उनसे कहता है कि मैं हल्क को जानता हूँ, तुम्हारे बॉम्ब्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि इनसे वो और पागल हो जाएगा। जिसपे वो सोल्जर्स कहते हैं कि उसे जितना पागल होना है होने दो, उसका पागलपन किसी काम का नहीं रहेगा जब ये एडमेंटियम बुलेट्स उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तब वो सारे सोल्जर्स गोलियों की बरसात करना शुरू करते हैं। इन जबरदस्त फायरिंग के बीच हल्क खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क के दिमाग में घुसने का रास्ता मिल जाता है। वो डैनी को समझाते हैं कि पहले हल्क मुझे उसमें घुसने नहीं दे रहा था, पर रॉस के अटैक ने मुझे उसके दिमाग में घुसने का रास्ता दे दिया है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के दिमाग में घुस जाते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि अब मैं उसके साथ हूँ। उस पूरी एडमेंटियम फायरिंग के बीच हल्क अपने आप को संभालता है और तब वो उठ के उन हेलीकॉप्टर्स को देखकर जोर से गुर्राता है और अगले ही पल हल्क उछल के उन हेलीकॉप्टर्स को पकड़ के उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। तभी उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है और हल्क रुक जाता है। रॉस ये देखकर हैरान हो जाता है कि हल्क लड़ते लड़ते रुक कैसे गया, और तब हल्क उस हेलीकॉप्टर के साथ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है। अगले ही पल हल्क अपने आप को कहीं और देखता है। तब वो अपने सामने खड़े डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। स्ट्रेंज कहते हैं कि सवाल यहाँ ये उठता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। तभी हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर स्ट्रेंज कहते हैं कि हम तुम्हारे दिमाग के अंदर हैं, ये तुम्हारा सपना है, यहाँ तुम्हारे रूल्स हैं, तो बताओ कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो ब्रूस। ये सुन के हल्क कहता है कि मुझे ब्रूस मत बुलाओ। दूसरी तरफ रॉस के सोल्जर्स उसे रिपोर्ट करते हैं कि हल्क बस हवा में हाथ चला रहा है, जिसपे रॉस कहता है कि कोई बात नहीं। और अगले ही पल रॉस की पूरी फोर्स हल्क पर टैंक्स और हेलीकॉप्टर से फायरिंग कंटिन्यू करते हैं और हल्क ये सारी फायरिंग झेलता हुआ अपने दिमाग में डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रहा होता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो ब्रूस, और अगले ही पल डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बड़े हो जाते हैं और वो हल्क से कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं सॉर्सरर सुप्रीम हूँ, मैं चाहूँ तो एक चुटकी में तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ।
पर अगले ही पल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने नॉर्मल साइज में आते हैं और वो आगे कहते हैं कि पर मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो ब्रूस, मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। और अगले ही पल हल्क ब्रूस बैनर में बदलने लगता है, ये बोलते हुए कि मेरी वाइफ ने भी मुझसे यही कहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे उसके बारे में बताओ। तब ब्रूस बताता है कि उसका नाम था कायरा और उसकी आवाज मुझे हर वक्त सुनाई देती है। और तब ब्रूस के दिमाग में कायरा के साथ बिताए हुए पल दिख रहे होते हैं और उसे याद आता है वो पल जब कायरा उसे कहती है कि तुम्हें यही होना चाहिए, अपनी रानी के साथ, अपने लोगों के बीच, अपने बच्चे के पास। ब्रूस ये देखकर कायरा को आवाज लगाता है और तभी उसे दिखता है वो मोमेंट जब एक शिप फटने से उसकी वाइफ कायरा की मौत हो जाती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस को बताते हैं कि ब्रूस, मैंने टोनी रीड और ब्लैक बोल्ट की बात से सहमति रखी थी कि तुम इस प्लेनेट के लिए बहुत खतरनाक हो और इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हें स्पेस में भेजने दिया। पर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा उस शिप के फटने या तुम्हारी वाइफ की डेथ से कोई लेना देना नहीं है। पर ब्रूस डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं सुनता और वो स्ट्रेंज को चले जाने को बोलता है। स्ट्रेंज ब्रूस का दुख देख के अपने मॉर्टल फॉर्म में आते हैं और उससे पूछते हैं कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, हमने कितनी लड़ाइयाँ साथ लड़ी हैं, मेरी तरफ देखो और बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी ब्रूस रोने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस के कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था ब्रूस और हमेशा रहूंगा, पर अब हमें वापस असली दुनिया में लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि रॉस तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दे। ब्रूस डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ पकड़ता है पर वो खुद को संभाल नहीं पाता। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे संभालते हुए कहते हैं कि आराम से ब्रूस, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तब ब्रूस कहता है कि हाँ, और मैंने तुम्हें। और तभी ब्रूस की छोटी परछाई बड़ी होने लगती है और अगले ही पल ब्रूस वापस हल्क में बदल जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को पकड़ के दबा देता है। सैंक्टोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज जोर से चिल्लाते हैं, जिसे सुन के डैनी और वोंग तुरंत उनके पास आते हैं। तब स्ट्रेंज हल्क से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, जिसपे हल्क कहता है कि तुम बहुत मदद कर चुके। न्यूयॉर्क में रॉस के सोल्जर्स हल्क पर बिना रुके गोलियां बरसाते जा रहे थे, जिनसे बचने के लिए हल्क के साथ ही कई सारी शील्ड से हल्क की बॉडी को कवर करके रखते हैं। पर तभी हल्क वापस लौटता है और अगले ही पल हल्क उछल के उन टैंक्स पर पहुंचता है और उनमें से एक टैंक का माउथपीस तोड़ के दूसरे टैंक्स में मारने लगता है। और तभी हल्क दूसरे टैंक्स की तरफ बढ़ के उनके माउथपीस को तोड़ के हेलीकॉप्टर्स की तरफ फेंकता है और तभी ग्राउंड फोर्स हल्क पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। हल्क अपने दोनों हाथों से एक जबरदस्त पावर क्लैप बजाता है, जिसकी फोर्स से पूरी ग्राउंड फोर्स वहीं ढेर हो जाती है। पर तब हल्क पर ऊपर से गोलियां बरसनी शुरू होती हैं और वो गोलियां रॉस बरसा रहा होता है, ये बोलते हुए कि तुम मर क्यों नहीं रहे, जिसपे हल्क कहता है कि ये तुम्हारा काम है। और ऐसा कह के हल्क उछल के रॉस की तरफ जाता है और उसे पकड़ के अपने साथ नीचे लाने लगता है। तब रॉस बोलता है कि ठीक है, फिर जितनी तबाही मचानी है मचा लो, पर हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक हम में से कोई तुम्हें जान से ना मार दे। और ऐसा कह के रॉस हल्क के मुंह पर अपनी पिस्टल से लगातार गोली मारता चलता है, जिनमें से एक गोली हल्क की आंख में लग जाती है और तभी हल्क रॉस को लेके नीचे गिर जाता है। वॉशिंगटन डीसी में मारिया हिल प्रेसिडेंट को बताती है कि रॉस भी हार चुके हैं, अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बाकी है, जिसपे प्रेसिडेंट पूछते हैं कि न्यूक्लियर हथियार। मारिया कहती है कि नहीं सर, अब हमें और ताकतवर चीज को बुलाना होगा। तभी हमें सेंट्री का घर दिखता है। वॉशिंगटन में मारिया प्रेसिडेंट को समझाती है कि प्लीज सर, जो स्क्रिप्ट आपको दी जा रही है उसी के हिसाब से बोलें। सेंट्री इस प्लेनेट का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, पर वो अपनी ताकत से डरता भी है, तो हमें उसे भरोसा दिलाना होगा कि हम चाहते हैं कि वो सही ही करे। तब प्रेसिडेंट सेंट्री से फोन पर बात करते हैं और उसे कहते हैं कि मिस्टर रेनल्ड्स, हमारे हीरोज को तुम्हारी जरूरत है, मेरी तरह तुम्हारे दोस्त भी तुम पर भरोसा करते हैं, तो अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी प्रेसिडेंट के लिए दूसरी स्क्रिप्ट तैयार करी जा रही होती है, जिसपे प्रेसिडेंट कहते हैं कि बहुत हुआ। तब वो बोलते हैं कि अब मेरी बात सुनो रेनल्ड्स, इन सभी लोगों का मानना है कि तुम कोई सरफिरे हो, पर इन्होंने मुझे ये भी कहा है कि तुम एक हीरो हो, तो यही वक्त है एक्शन में आने का, वो करो जिसे करने की जरूरत है। पर तभी मारिया किसी और को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है और प्रेसिडेंट अपने आप से बोलते हैं कि अब हमारी खैर नहीं। न्यूयॉर्क का आसमान धुएं से भर जाता है और हम देखते हैं कि रॉस और उसके सोल्जर्स किसी बैरिकेडिंग के बीच कैद होते हैं और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रॉस हल्क के सोल्जर से पूछता है कि ये कैसी आवाज थी।
जिसपे वो कहते हैं कि भरोसा करो, तुम नहीं जानना चाहोगे। तभी हमें मेडिसन स्क्वायर गार्डन दिखता है जहाँ हल्क एक फ्लोर उखाड़ रहा होता है। कॉर्ग वहाँ हल्क से कहता है कि ये रेड किंग के अरीना जितना बड़ा नहीं है, जिसपे हल्क कहता है कि कोई बात नहीं। तब कॉर्ग हल्क को समझाता है कि उन्होंने हमारी दुनिया तबाह करी, वो ये सब डिजर्व करते हैं, पर फिर भी हम यहाँ सब सही कर सकते हैं। इनका पूरा प्लेनेट जान गया है कि ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, तो अगर अब हम यहाँ से चले जाएं तो। तभी हल्क कॉर्ग को वहाँ स्टेडियम में बैठे लोगों की शोर सुनाता है और बोलता है कि ये लोग समझ रहे हैं तो हमें भी उन मॉन्स्टर्स को कीमत चुकाने देना होगा। ग्रीनविच में रिक जोन्स एक कॉफी हाउस के बाहर चिल्ला रहा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या आप अंदर हैं? तभी पीछे से हल्क की साथी इलो बोलती है कि तुम झूठे हो, तुमने कल कहा था कि तुम हल्क के दोस्त हो और यहाँ तुम उस जादूगर को चेतावनी देने आए हो। रिक कहता है कि कौन सा जादूगर, ये तो कॉफी हाउस है। जिसपे शैडो प्रीस्ट हीरोइन सबको दिखाता है कि वो जगह असली में सैंक्टोरम होती है। तभी अंदर से आयरन फिस्ट की आवाज आती है और तब हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट, रोनिन और इको अपनी पावर्स और हथियारों के साथ सैंक्टोरम से बाहर आते हैं। हीरोइन आयरन फिस्ट को वार्निंग देता है कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, पर तभी आयरन फिस्ट उस पर एक जबरदस्त वार करता है। वहीं पर रोनिन और इको भी अपने तलवारों से इलो पर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर इलो एक झटके में उन दोनों के ब्लेड्स तोड़ देती है और तभी हल्क के सोल्जर्स उन दोनों को एक जबरदस्त झटका देते हैं। हीरोइन अपने आप को रेडी करते हुए आयरन फिस्ट से कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ ह्यूमन। आयरन फिस्ट उसे अपना नाम बताता है। तब हीरोइन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा आयरन फिस्ट, तो जो भी मरे एक अच्छी मौत मरे। और तभी हीरोइन आयरन फिस्ट को सैंक्टोरम के अंदर फेंक देता है। तब हीरोइन हल्क के सोल्जर्स के साथ सैंक्टोरम में आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज, तुमने अपने आप को यहाँ छुपा रखा है, पर तुम ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते। हल्क के सोल्जर्स आयरन फिस्ट को बाहर ले जा रहे होते हैं। तब रिक बोलता है कि यहाँ कोई और रास्ता ज़रूर होगा, पर इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, वो देखता है कि हल्क के सोल्जर्स रोनिन, एको और आयरन फिस्ट की बॉडी पर एक डिस्क लगा रहे होते हैं। रिक एलो से पूछता है कि ये क्या था। एलो बताती है कि इससे वो हमारी बात मानेंगे, जैसे हम सकार के ट्रेनिंग स्कूल में मानते थे। फिर रिक हीरोइन से कहता है कि तुम तो एक प्रीस्ट हो, तुम जानते हो कि ये सब गलत है। जिसपे हीरोइन कहता है कि हाँ ये गलत है और इसकी सजा हमें कभी ना कभी जरूर मिलेगी, पर पहले सजा ये लोग चुकाएंगे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जोर से चिल्लाते हैं, जिसपे वोंग कहता है कि मुझे आपकी मदद करने दो, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं वोंग, अब समय आ गया है, वो चीज लेकर आओ। जिस पर वोंग कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे करना होगा, जाओ वो बॉक्स लेकर आओ। हीरोइन सैंक्टोरम की दीवार पार करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसपे वोंग कहता है कि ये हो क्या रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि शैडो प्रीस्ट आ गया है, तो अब तुम जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। वोंग कहता है कि नहीं, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम जानते हो कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अभी शैडो प्रीस्ट कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र से ज़ॉम नाम के डीमन को जगाते हैं और अगले ही पल वो उस डीमन को पोजेस करके बोलते हैं कि जो भी मरे एक अच्छी मौत मरे। दूसरी तरफ हल्क मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बीच में बैठा होता है, जिसे देखकर रिक कहता है कि अब बहुत हुआ ब्रूस, ये ग्लैडिएटर फाइट पागलपन है। तभी मीक बोलता है कि मैं बताता हूँ कि पागलपन क्या है, अपने प्लेनेट के सबसे महान हीरो को उठाओ और उसे स्पेस में फेंक दो। जिसपे रिक कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, हल्क कंट्रोल से बाहर हो चुका था, इसीलिए उसके दोस्तों ने ऐसा किया। तब मीक कहता है कि उनके शटल फट गए, जिनसे लाखों लोग मारे गए, हमारी रानी, उनका बच्चा, तो इसे तुम मदद कहते हो। तब रिक बोलता है कि तुम कह रहे हो कि तुम हल्क के दोस्त हो, पर तुम तो उसे ये सब करने के लिए उकसा रहे हो। तुम लोग भी प्रूव कर रहे हो कि तुम लोग मॉन्स्टर हो, हीरो नहीं। फिर रिक आगे बोलता है कि एक हीरो इंसाफ चाहता है, बदला नहीं। जिसपे मीक बोलता है कि तुम अभी भी इंसाफ में भरोसा रखते हो। रेड किंग ने मेरे पिता को मारा, तुम्हारे हीरोज ने हमारी रानी को, और ये सब वापस नहीं आ सकता। तुम बस अपनी बातों से यहाँ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, पर मैं समझ रहा हूँ, हमें वही करना चाहिए जिसके लिए हम बने हैं, जिसके लिए हम अपने राजा को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो है वर्ल्ड ब्रेकर। तो अब वक्त आ गया है छोटे इंसान। पर तभी हीरोइन की बॉडी वहाँ गिरती है और सबको डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ सुनाई देती है। और तब हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिन्होंने ज़ॉम डीमन को पजेस कर रखा था।
और वो हल्क के सामने आके उससे बोलते हैं स्ट्रेंज स्मैश।